शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक टाइटल से तो ब्राह्मण लगते हैं और शायद हैं भी ब्राह्मण। और ब्राह्मण दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं और मुहूर्त के पक्के होते हैं। होली का त्यौहार है, पाठक जी को मुहूर्त भी मालूम होगा, लेकिन शिक्षकों के मुहूर्त उन्होंने बिगाड़ दिया है। 24 तारीख को होलिका दहन है और 25 को होली है। होलिका दहन करने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अभिभावकों से, हमारी कई अभिभावकों से बात हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन पाठक जी ने स्कूल खोल दिया। अब ये स्कूल खोलकर शिक्षकों को सिर्फ स्कूल में बैठाने से क्या फायदा होगा? तो ये देखकर साफ लगता है कि पाठक जी को न मुहूर्त से मतलब है, न दयालु हैं, न कृपालु हैं। क्योंकि पाठक को लगता है किसी पुराने जन्म की दुश्मनी है शिक्षकों से, और वही दुश्मनी वो निकाल रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में भी 25 और 26 तारीख को होली का छुट्टी है, सबको छुट्टी दे दिया गया है। अरे भाई, अखबार में भी 25 और 26 को छुट्टी है, जबकि अखबार बंद नहीं होता है। आमतौर पर बहुत कम छुट्टियां होती है, लेकिन 25 और 26 को अखबार में भी छुट्टी है। लेकिन 25 तारीख को पाठक जी स्कूल खोल दिए। तो ये सीधा सीधा शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ित करना हुआ, और प्रताड़ित करने से आपको मिलेगा क्या? और यही नहीं, अगर 25 तारीख को स्कूल खोल के छोड़ देते तो कोई बात नहीं। 25 तारीख को बिहार भर के 19,000 शिक्षकों को वो ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं, 25 से 30 तारीख तक। अब बताइए, 19,000 शिक्षकों में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, घर के गार्जियन हैं, बहुत ऐसे शिक्षिकाएं हैं जो घर की इकलौती बहू हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनके घर में माता पिता अकेले रहते हैं। अगर वो चले जाएं ट्रेनिंग में तो घर में उनका होली खत्म हो जाए। लेकिन पाठक जी को कौन समझाए? उनको किसी से क्या मतलब, समाज से भी क्या मतलब है? वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं, और यही जिद सरकार पर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि गुस्सा को आप कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसको दबा नहीं सकते हैं, वो अचानक फट सकता है। मैं किसी शिक्षकों को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, ये गलत है। शिक्षक भी आपके हैं, बच्चे भी आपके हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बेहतर कीजिए, बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाइए बिहार में। बिहार को शिक्षा के दृष्टिकोण से नंबर 1 बनाइए। अपना बिहार है भी, बिहार देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS और IATN बिहार ही देता है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक का ही योगदान है। वो कहीं चांद पर जाकर नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, लेकिन वो भी 10th के बाद। यही शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। लेकिन आप इनको खुश रखिए, और खुश रहकर इनसे अच्छे से व्यवहार कीजिए, और इनसे फिर बच्चों को पढ़वाइए। देखिए, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप एक तरफ स्कूल में शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहीं स्कूलों में जो योजना चल रहा है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक कीजिए। स्कूलों में भी बेंच सप्लाई हो रहा है। 5,000 रुपए आप भुगतान कर रहे हैं एक बेंच के लिए, लेकिन क्वालिटी चेक कीजिएगा तो वो 2 से 2,500 का है। हजार रुपया कमीशन है आपके दफ्तर के बाबुओं का, आपके अफसरों का। जांच वहां कीजिए। 1 साल बाद बेंच टूट जाएगा। स्कूलों में बोरिंग कराया जा रहा है, कोई ऊपर से गाइडलाइन नहीं है। जहां पे ठेकेदार का मन कर रहा है और आपके अफसर का मन कर रहा है, स्कूल के हेडमास्टर से पूछ रहे हैं और फिर जाकर बोरिंग करा दे रहे हैं। 2.5 लाख एस्टिमेट है, खर्चा 1 लाख। जांच इसको कराइए। थाली का सप्लाई हुआ है, थाली के आप देख ही चुके हैं, कई चैनल के लोग दिखा भी चुके हैं। 50 रुपए की थाली कितने रुपए में भुगतान किया जा रहा है?
आप जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उस ट्रेनिंग सेंटर की हकीकत देख लीजिए। अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? उससे आपको क्या मतलब है? आप तो पाठक जी मुख्यमंत्री जी को सिर्फ डेटा समझा रहे हैं, और डेटा ये समझा रहे हैं कि हमने इतने फर्जी नामांकन काट दिया, हमने इतने स्कूलों में बेंच पहुंचवा दिया, हमने इतने शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवा दिया। ये है कागजी घोड़ा, और इस कागजी घोड़ा से बिहार नहीं बदलेगा। अगर बिहार को वाकई में बदलना चाहते हैं तो सिस्टम के जड़ से जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कीजिए, और शिक्षकों को बेहतर कीजिए, शिक्षकों की सैलरी बेहतर कीजिए, बच्चों को बेहतर पोशाक दीजिए, बच्चों को अच्छे से मॉनिटर कीजिए, उनके अभिभावकों से बात कीजिए, तब ठीक होगा। लेकिन आप शिक्षकों को छुट्टी काटेंगे, आप शिक्षकों को पनिश करेंगे, आप 15 मिनट देर आ जाए तो उनको आप हाजिरी काट देंगे, बात बात पर उनको सस्पेंड कर देंगे, प्रपत्र का गठित करने का धमकी देंगे, ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसा ही चला तो इससे बिहार बदलेगा नहीं बल्कि बिगड़ जाएगा। और आप जब पाठक जी बिहार को छोड़ेंगे तब तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, शिक्षकों को पर नरमी बरतिए और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर कीजिए। बाकी आपकी मर्जी, हम आपको और आपके सिस्टम को जगाते रहेंगे।